हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जिसने भी मेरा वीडियो देखा है पहले, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, वीडियो देखते रहे। तो मैंने पहले बोला था कि मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगी। तो आज पहले तो मैंने टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक बनाया। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि गली मोहल्ले या मार्केट एरिया में बिजनेस करने के लिए, कॉस्मेटिक का बिजनेस करने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो दोस्तों, पैसा तो हमें चाहिए ही, पर सबसे पहला पॉइंट आता है एरिया के अकॉर्डिंग कि आप कौन से एरिया में शॉप खोलने जा रहे हो, गली मोहल्ले में या मार्केट एरिया में। अगर आप मार्केट एरिया में शॉप खोलना चाहते हो तो आपको पहले वहाँ का एरिया देखना चाहिए कि वो एरिया कैसा है। पॉश एरिया है, मतलब वहाँ पे कैसे लोग आते हैं, ज़्यादा पैसे वाले लोग आते हैं, ठीक ठाक लोग आते हैं, मिडिल क्लास लोग आते हैं, कैसे आते हैं वो आपको देखना चाहिए। उसमें आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। एक तो है लोकेशन, आपने लोकेशन ढूंढ लिया कि आपको कहाँ पे करना है, तो वो लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको पैसा खर्चा करना है। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए कि लोकेशन थोड़ा अच्छा खासा है, एकदम मार्केट एरिया में है, जहाँ पे लोगों का आना जाना है, तो उस एरिया के लिए मान के चलिए आपको लगभग 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए, पहले सिर्फ शॉप ही नहीं आता है, ठीक है। शॉप आया, आपने उसका क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ सलामी बोलते हैं, जैसे कि पहले एडवांस में देना पड़ता है ना पैसे, तो वो पैसे देने पड़े आपको। उसमें आपका लग गया, मान लीजिए 2 लाख तो लगेगा ही। 2 लाख का एडवांस तो मांगते हैं मार्केट एरिया में। उसके बाद आएगा आपका रेंट। और रेंट दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कम से कम 6 मंथ का रेंट आपको अपने पॉकेट पे रखना ही चाहिए। क्योंकि 6 मंथ तक आप बोल नहीं सकते कि आपकी शॉप कैसे चलेगी। ठीक है, अच्छा खासा भी चल सकता है, नहीं भी चल सकता है, क्योंकि नए शॉप में कस्टमर आना थोड़ा टाइम लगता है, कस्टमर आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए कम से कम 6 मंथ का रेंट तो आपके पॉकेट में होना ही चाहिए। उसका आ गया। उसके बाद फिर आ गया आपका फर्नीचर का। फर्नीचर में भी पैसे चाहिए। और दोस्तों, मैं ये बता दूं कि फर्नीचर आप जब बनाओ तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही बनाना, कि हाँ यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे मैं वैसा करूँगी, ये सोच के ही आप फर्नीचर बनाना। क्योंकि एक एक करके फर्नीचर बनाने में और भी पैसा खर्च होगा। तो अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, आप एक साथ बनाना, नहीं है तो फिर आप धीरे धीरे भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्नीचर का खर्चा आ गया। और थर्ड पॉइंट है आपका मेन चीज़, सामान का। सामान के लिए तो पैसा चाहिए ही। तो ये 3 पॉइंट है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो इसके लिए अगर आप मार्केट एरिया में खोलोगे तो कम से कम आपको 5 लाख रुपए तो चाहिए ही। क्योंकि मार्केट एरिया में खोलोगे तो आपको वैरायटी चाहिए। अगर आपके पास वैरायटी नहीं होगी तो कस्टमर फिर अगली दुकान पे जाएंगे। इसीलिए वैरायटी तो शॉप में चाहिए ही। तो वैरायटी बनाने के लिए हमें पैसा चाहिए। 5 लाख भी मैं कम ही बोल रही हूँ दोस्तों। अगर मार्केट एरिया में है तो आपको तो पूरा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यार चलो ठीक है, शॉप है, धीरे धीरे ही ग्रो होगी, पर शुरुआती दिनों में आपको इतना पैसा लगेगा ही। मेन चीज़ आपका रेंट, उसके बाद फिर एडवांस में जो पैसा देना है, कम से कम 2 लाख तो मांगते हैं उतना। फिर उसके बाद फर्नीचर का आएगा, उसके बाद सामान का। तो ये सब मिला के कम से कम 5 लाख भी आ सकता है, और उससे ऊपर भी हो सकता है। मैं एक अंदाज़ा से बता रही हूँ आपको। और अगर यदि आप गली में खोलना चाहते हो और गली में भी आप रेंट पे खोलना चाहते हो, तो कम से कम आपको मान के चलिए 2 लाख। अगर रेंट पे है तो 2 लाख आपके पास होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर दुकान में सामान होगा तभी हमारी सेल होगी। अगर कम सामान होगा तो कम सेलिंग होगी, हमारी जल्दी ग्रो नहीं होगी शॉप। क्योंकि जितना सामान होगा उतना ही हमारा
सामान बिकने का चांसेस ज़्यादा होगा, सेलिंग ज़्यादा होगी, तो इससे हमारी शॉप जल्दी ग्रो करेगी। ठीक है दोस्तों, तो गली मोहल्ले के लिए 1-1.5 लाख 2 लाख तो चाहिए ही, अगर रेंट पे आप ले रहे हो। अगर आपकी अपनी शॉप है, जैसे मेरी अपनी शॉप है, तो मुझे रेंट की कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरी गली मोहल्ले में ही है, तो रेंट की कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ सामान और फर्नीचर का चाहिए था। पर दोस्तों, मैंने भी बहुत कम लागत में ही शुरू की थी, फिर धीरे 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 करके मैंने शॉप ग्रो किया। और शॉप ग्रो करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, वो कैसे क्या है। पहले आप ये टॉपिक पे ही बात करते हैं, जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है कि पैसा। तो पैसा आपको इतना ही चाहिए दोस्तों। फिर आप ये देखिए कि आपका एरिया कैसा है। अब गली में भी आपको देखना है। गली का मतलब ये नहीं है कि गली में शॉप नहीं चलेगी, शॉप चलेगी, आपको चलाना आना चाहिए। वही है, आपको वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे मेरे गली मोहल्ले में ही है, पहले मुझे इतना पता नहीं था, धीरे धीरे एक्सपीरियंस करती गई। मैंने देखा कि गली मोहल्ले में किस तरह के आइटम चलते हैं, किस तरह की डिमांड है, वो डिमांड के अनुसार ही आपको सामान लाना है। तो मैंने ये सब देखा, फिर धीरे धीरे मैं सामान जोड़ती गई। ऐसे अभी मेरा शॉप अच्छा चलने लगा है दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि गली मोहल्ले में शॉप नहीं चलेगी। हाँ, अगर आपका शॉप मार्केट एरिया में हो तो वो बेस्ट है, पर गली मोहल्ले में हमारा अपना है तो हम चला सकते हैं। वही है कि हमें पॉजिटिव माइंड लेके चलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ था, तो मैं आपको वो बताऊंगी। आप दूसरे का वीडियो देख के सामान मत लाओ। जैसे कि जो भी नया शॉप खोलना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो वीडियोस देखते हैं, हम सब देखते हैं, मैंने भी देखा था। और कई बार मैंने भी ऐसा किया, पर बाद में जाके फिर मुझे लगा कि नहीं, ये गलत है। अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही सामान लाना चाहिए। हम वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि नहीं, हमें ये भी रखना है, हमें वो भी रखना है। ये नहीं, आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो उसमें से आपको देखना है कि आपको क्या सामान रखना है। जैसे कि सामान के लिए हमें चाहिए, मान के चलिए, आप अगर मार्केट एरिया में कर रहे हो, आपको 1 लाख इन्वेस्ट कर लिया, तो वो 1 लाख में आप डिवाइड कर लो। ठीक है, 1 लाख को आप 20-20 हज़ार में डिवाइड कर लो। 20-20 हज़ार माने जो हाई क्वालिटी के है, जो हाई लेवल के प्रोडक्ट है, जैसे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है, अगर मार्केट एरिया में है तो आपको ज़्यादा ही लाना पड़ेगा। तो उसमें से आप 1 लाख में से आप मान के चलिए 40 हज़ार रख लो। फिर जो मीडियम क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, जो हम मिडिल क्लास के लोग लेना पसंद करते हैं, और ज़्यादातर मीडियम सॉरी दोस्तों, ज़्यादातर मीडियम ही चलती है। तो आप हाई क्वालिटी के में 30 हज़ार रख लेना। उसके बाद मीडियम में आप कम से कम 60 हज़ार या 50 हज़ार रखो, उससे ज़्यादा ही रखो, क्योंकि मीडियम वाले चीज़ें जो है वो ज़्यादा बिकती है। फिर थोड़ा लो क्वालिटी का हुआ, उसमें से आप रखो, और सबसे ज़्यादा आपको रखना है हाई क्वालिटी में। ठीक है, अभी आप 1 लाख में डिवाइड करो। 1 लाख में आपने 50 हज़ार हाई क्वालिटी का 30 हज़ार आपने हाई क्वालिटी का ले लिया, तो आप उसमें से 50 हज़ार फिर मीडियम क्वालिटी का ले आना। 50 और 30 आपके 80 हो गए, रहे 20 हज़ार। तो 20 हज़ार में थोड़ा लो क्वालिटी का, क्योंकि हर तरह के कस्टमर शॉप में आते हैं, कोई हाई क्वालिटी का भी लेने आते हैं, और ज़्यादातर जैसे मैंने बोला मीडियम क्वालिटी का, उसके बाद में लो क्वालिटी का भी लेने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरह से आप पैसे को डिवाइड करके चलिए। और दोस्तों, और एक पॉइंट है, थोड़ा सा पैसा आपके पॉकेट में होना चाहिए। एक तो रेंट के लिए, दूसरा सामान के लिए। क्यों, वो मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि आपको हर एक चीज़ का पता नहीं होता शुरुआत में। ठीक है, तो जैसे जैसे कस्टमर डिमांड करते जाएंगे, आपको उसी तरह से सामान लाना है। तो वो सामान लाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो इसीलिए कम से कम मार्केट एरिया में हो तो 20-25 हज़ार आपके पॉकेट में होना चाहिए, जिससे कि डिमांडेड सामान जो है वो आप ला पाओ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें अपने पैसे को डिवाइड करके चलना है। और गली मोहल्ले में दुकान है तो आप
कितना लागत लगाओगे वो आपके ऊपर में है। जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ही आपका सेल होगा, क्योंकि अगर आप कम सामान रखोगे दोस्तों तो कम बिक्री होगी और कस्टमर के वापस जाने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉस्मेटिक शॉप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप जितना भी सामान रखो कम ही पड़ेगा। आपको एक शायरी के तौर पे मैं बताती हूँ। ये एक आग का दरिया है, बस डूबते जाना है। इसमें हम डूबते ही चले जाना है। हमें सामान लेके आना है, रखना है। ट्रेंडिंग चीज़ें आती रहती है, ट्रेंडिंग चीज़ें रखनी पड़ती है। तो यही होता है दोस्तों, कॉस्मेटिक शॉप में आप जितना भी सामान डालो कम ही पड़ेगा। ये एक कुआं ही है। ठीक है, और आप चिंता मत कीजिए, आप जस्ट पॉजिटिव माइंड लेके ट्राई कीजिए, शॉप ज़रूर ही ग्रो होगी। बस एक पैशन चाहिए, एक जज्बा चाहिए करने का, हम सब आगे बढ़ सकते हैं। तो गली मोहल्ले के लिए आप पहले तो थोड़ा ही सामान लेके आना, फिर आप देखना कि आपके गली में कौन सी चीज़ की डिमांड है, आप वो चीज़ें लेके आना। और जब कस्टमर आएंगे कोई नई चीज़ आपसे मांगेंगे, आप नोट डाउन करके रखना। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब मार्केट जाओगे तो वो सामान ज़रूर लेके आना, पर कम कम लेके आना, क्योंकि गली मोहल्ले में सेल होने में टाइम लगता है। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि मैं 3-3 पीस करके ही लेके आती हूँ, चाहे वो सेल हो या ना हो। जो रनिंग प्रोडक्ट है, जो मेरी सेल होती है, वो उसको मैं 6 पीस करके लाती हूँ। बाकी मैं 3-3 पीस करके ही लाती हूँ, ताकि हमारा एक्सपायर ना हो, हमारा नुकसान ना हो। ठीक है दोस्तों, तो गली मोहल्ले के लिए आप छोटी छोटी चीज़ें तो ज़रूर रखना। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ रखना है। तो मेन चीज़ आज का टॉपिक था पैसे का मैनेजमेंट, तो ऐसे करना है दोस्तों। ठीक है, और गली मोहल्ले में आप ज़्यादातर ब्रांडेड चीज़ें जो है वो सब मत लेके आना। शुरुआती दिनों में आप मत लेके आना। आप देखना कि क्या चीज़ें ज़्यादा डिमांड में है। मान लो एक कस्टमर आ गया, उसने आपसे स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट मांग लिया। ठीक है, तो आप तुरंत लेके आ गए। ऐसा हमें नहीं करना है दोस्तों। कम से कम 4 या 5 कस्टमर अगर डिमांड करें तो ही आपको वो चीज़ लानी है, क्योंकि एक कस्टमर ने आपसे स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट मांग लिया तो आप सोचोगे कि चलो स्विस ब्यूटी का भी चलेगा, मैं ले आता हूँ या ले आती हूँ। पर क्या होता है दोस्तों कि वो एक कस्टमर के चक्कर में हम सामान तो ले आते हैं, पर वैसा ही प्रोडक्ट लेने के लिए दूसरे कस्टमर नहीं आते, तो हमारा क्या होता है, चीज़ बेकार चला जाता है। इसीलिए गली मोहल्ले में सोच समझ के हमें सामान ले आना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेन पॉइंट इतना ही था। आई होप कि मैं आपको समझाने में थोड़ी बहुत कामयाब रही। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट में आप बता दिया करो, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। मैं कोशिश करूँगी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। आपको और क्या क्या जानना है आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। सॉरी दोस्तों, गले में खराश हो रही है। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो दोस्तों। जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें मोटिवेट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत हम करते हैं, आप भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी मुझे राय देनी है, मुझे किस तरह के वीडियोस बनाने हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप मुझे ज़रूर अपना राय भी दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब का, और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।